आज का हमारा टॉपिक जो है वो मोल है। ठीक है, मोल को डिस्कस करते हैं कि मोल क्या होता है। ठीक है, और अगर एग्जाम में इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मोल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि जी मोल कहते किसे हैं। कहते हैं जी कि अ मोल इज़ द अमाउंट mass of a substance that contains 6.02 cross 10 raised to power 23 number of particles। ठीक है, अब पार्टिकल्स क्या है, एटम्स भी हो सकते हैं, मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है। कहते हैं जी कि मोल हम किस चीज़ को कहेंगे। कहते हैं जी कि हमारे पास अगर किसी कोई सब्सटेंस है, ठीक है, सब्सटेंस की जो अमाउंट है कि वो सब्सटेंस कितना है, ठीक है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके वो सब्सटेंस बना हुआ है, ठीक है, जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो मिलके एक दूसरे के साथ वो सब्सटेंस बना रहे हैं, ठीक है, उन नंबर्स को हम कहेंगे कि जी इन नंबर्स की ये जो तादाद है इस सब्सटेंस के अंदर, जो यूनिट्स की तादाद है सब्सटेंस के अंदर वो क्या है, वो ओवरऑल उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम मोल का नाम देते हैं। ठीक है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, फार्मूला यूनिट्स है। ठीक है, अगर एटम्स की बात करेंगे जी कि ये हमारे पास एटम है एक, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं तो हम बता देंगे, क्योंकि एटम जो है पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, तो हम कह देंगे इसमें जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो एवोगैड्रोस नंबर है, यानी कि 6.02 क्रॉस 10 रेज टू पावर 23। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को हम कह देंगे कि ये किसी भी एटम का एक मोल के बराबर है। ठीक है, अगर मालिक्यूल्स की बात करें तो मालिक्यूल्स जो हैं वो एलिमेंट्स या कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, तो हम कह देंगे कि जी अगर एक मालिक्यूल है तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर यानी कि 6.02 क्रॉस 10 रेज टू पावर 23 जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ कंपाउंड या फिर नंबर ऑफ मालिक्यूल्स जो हैं वो उसके 1 मोल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, फार्मूला यूनिट्स की अगर हम बात करें तो फार्मूला यूनिट जो है वो, फार्मूला का वर्ड जो है वो आयनिक कंपाउंड के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो भी किससे मिलके बने हुए होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, तो जब भी पूछा जाएगा जी कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, वो कितने फार्मूला यूनिट से जो है वो मिलके बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम उसके बता देंगे जी कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या कि सॉरी जो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स हैं वो कितने होंगे, वो एवोगैड्रोस नंबर होंगे, यानी कि 6.02 क्रॉस 10 रेज टू पावर 23। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक है, लास्ट जो लेक्चर हमने पढ़ा है एवोगैड्रोस नंबर का, ठीक है, उसके अंदर बड़ी डिटेल से बताया गया है जी कि मोल जो है वो क्या होता है और मोल को कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर अगेन उसको डिस्क्राइब करते हैं कि देखें जो मोल होता है यानी कि जो केमिस्ट होते हैं, ठीक है, उन्हें जब लैब के अंदर रिएक्शंस करने होते हैं, उन्हें जब जो एलिमेंट्स है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जब उन्हें क्वांटिटी चाहिए होती है तो वो कभी भी पार्टिकल्स के अंदर या एटॉमिक मास यूनिट के अंदर किसी भी उसकी केमिकल की जो है वो क्वालिटी नहीं लेते, क्वांटिटी नहीं लेते। ठीक है, उसके लिए उन्हें क्या दरकार है या जिससे वो मेजरमेंट करते हैं क्वांटिटी, वो यूनिट जो है वो मोल का यूनिट होता है। ठीक है, कि अगर उन्हें कोई भी क्वांटिटी चाहिए तो वो मोल को जो है वो यूज़ करते हुए केमिकल्स की क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, अब मोल क्या है, मोल वैसे ही है जैसे कि 1 दर्जन होती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, अब 1 दर्जन क्या है कि उसके अंदर हमें पता है कि वो होल क्वांटिटी है जो कि कितनी चीज़ों पे मुश्तमिल है, उसमें 12 चीज़ें होती है। ठीक है, 12 की जो कलेक्शन होती है उसको हम कहते हैं कि ये 1 दर्जन है। ठीक है, उसको एज अ होल हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम ये केमिस्ट जो हैं वो जब केमिकल्स की जो है वो अमाउंट लेते हैं तो वो उसको एज अ मोल लेते हैं। ठीक है, ना कि उसको एटॉमिक मास यूनिट के अंदर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट जो है वो बहुत छोटा यूनिट है। ठीक है, तो इसलिए क्या यूनिट यूज़ किया जाता है, मोल का जो यूनिट है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एब्रीवेशन है। ठीक है, कि मोल को कैसे एब्रीवेट किया जाता है, तो इसको जो है वो MOL लिखा जाता है। ठीक है, इसकी एब्रीवेशन जब इसको यूज़ करते हैं इक्वेशंस के अंदर तो तब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको MOL के साथ जो है यानी कि मोल के साथ इसकी ये इसकी जो है वो एब्रीवेशन है, इसको जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि इसकी जी एक्सप्लेनेशन क्या है मोल की। कहते हैं मोल इस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन mass of substance and number of particles। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मोल होता है वो किन दो चीज़ों के दरमियान लिंक को जो है वो क्रिएट करता है, वो मैस ऑफ सब्सटेंस और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो लिंक कायम करता है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा है जो मोल है वो किसके बराबर है, वो एक डजन के बराबर है। ठीक है, एक दर्जन के बराबर जो है वो हम मोल को रखते हैं कि मोल का भी सेम वही स्पेसिफिकेशन है जो कि एक दर्जन की होती है, 1 डजन की होती है। ठीक है, अब अगर रिलेशनशिप को हम देखें कि कैसे मोल जो है वो मैस ऑफ सब्सटेंस को और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जो है वो लिंक करता है, तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि किसी एटम के 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि एटम किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो आप बताओगे जी कि उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो मिलके एक एटम बना रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी मालिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ जो है वो मालिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो आप बताओगे जी कि उस मालिक्यूल के अंदर, यानी कि ये होगा क्या कि देखिए 1 मोल 1 डजन के बराबर है। ठीक है, अब अगर मैं कह दूँ जी कि जो वाटर की मतलब वाटर मालिक्यूल है, ठीक है, तो मैं कह दूँ जी कि 1 दर्जन वाटर के अंदर, ठीक है, यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितने मालिक्यूल ऑफ वाटर होंगे, 1 दर्जन वाटर के अंदर जो है वो कितने जो है वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो उसकी भी क्या क्वांटिटी होगी, वो भी किस में आ जाएगा, वो भी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस एक दर्जन ऑफ वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि ये इनके जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनसे जो है वो एटम बना हुआ है, ठीक है, जिनसे एलिमेंट मिलके बने हुए हैं, जिससे मॉलिक्यूल मिलके बना हुआ है, जिससे फार्मूला यूनिट्स मिलके बने हुए हैं, तो इस तरह से ये उनके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टोटल जिनसे मिलके वो बने हुए होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन जब बात आती है मैस ऑफ सब्सटेंस की, तो उसके लिए इसका क्या तरीक़ेकार होता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को फिर आगे जो है ये मज़ीद अभी जो है वो क्लियर हो जाएगा इस नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, टर्म लिखी हुई है मोलर मास। ठीक है, देखेंगे जी मोलर मास क्या है। अब यहाँ पे ये जो मोल है ये जो मैस ऑफ सब्सटेंस है इसको डिस्कस करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का हमने देख लिया कि मोल उसको कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब मैस ऑफ सब्सटेंस के हिसाब से क्या जो है वो तरीकेकार है मोल का, तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। मोलर मैस क्या होता है, कहते हैं जी कि व्हेन द मैसेज, ठीक है, मैसेज में क्या आ जाएगा जी, एटम्स के मास होते हैं जिसको हम कहते हैं जी एटॉमिक मैस है, मॉलिक्यूल का मास होता है तो उसको हम कहते हैं जी कि वो मॉलिक्यूलर मैस है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड का जो मास होता है या फिर जो है वो फार्मूला जो कंपाउंड होता है, ठीक है, उसका जो मास होता है, ठीक है, हम उसको कहते हैं जी कि वो फार्मूला मैस है। ठीक है, तो कहते हैं जी व्हेन द मैसेज ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंस क्या है, एटम्स है, एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो वो कंपाउंड्स हैं, आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स दे आर कॉल्ड एज मोलर मैस। ठीक है, हमने सिंपल पहले क्या पढ़ा था जी कि देखिए एटम्स का भी अपना मास है, ठीक है, एलिमेंट्स का भी अपना मास है, मॉलिक्यूल का भी अपना मास है, कंपाउंड का भी अपना मास है। ठीक है, इनमें क्या होता है ये जितने भी है, ठीक है, इनके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो टोटल तादाद होती है उनको हम प्लस करते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं जी ये एटम का मास है, ठीक है, ये एलिमेंट का मास है, ये कंपाउंड का मास है, हम उनके जो है वो टोटल मैस को जो है वो काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अब उनके मैस जो है वो जिसमें हम काउंट करते हैं उसको कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि सबसे छोटा यूनिट है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि जो एटम्स है, एलिमेंट्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो एटम्स के मास को जी फर्दर 1 बाय 1 कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो होता है AMU का यूनिट। ठीक है, तो जब हम AMU का यूनिट जो है AM इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम किसी भी एटम का मैस जो है, एटॉमिक मैस जो है वो काउंट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास क्या क्वांटिटी आती है कि 1 AMU, ठीक है, 1 MU के अंदर जो है वो उसकी अमाउंट क्या है, उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मैस वाला जो है वो लेक्चर निकालें, ठीक है, ये जो प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है, आप वहाँ से देखिए, अपनी बुक से देखें, तो वहाँ पे लिखा होगा कि 1 AMU जो है वो किसके इक्वल होता है, वो 1.66 क्रॉस 10 रेज टू पावर -24 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, 1.66 क्रॉस 10 रेज टू पावर -24 ग्राम के इक्वल होता है। 1 AMU के अंदर इतने ग्राम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
अब क्योंकि जो केमिस्ट हैं उन्होंने इसकी जो केमिकल्स हैं उनकी क्वांटिटी के साथ डील करना है, उन्हें रिएक्शंस करने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए उसकी क्वांटिटी दरकार है, तो वो मोल को यूज़ करते हैं। अब मोल जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को तो रिप्रेजेंट कर देता है कि वो जी एवोगैड्रोस नंबर से मिलके बने होते हैं, जो कुछ भी है, ठीक है। अब वो मोल जो है वो जब मास ऑफ सब्सटेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जब मोल मास ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करेगा तो फिर क्या टर्म यूज़ होगी या फिर क्या तरीक़ेकार होगा कि हम मास ऑफ सब्सटेंस को भी एज अ मोल के ज़रिए जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो सिंपल ये है कि जो सिंपल जो एटॉमिक मैसेज हैं, जितने भी एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनके एटॉमिक मैसेज को जब ग्राम्स के अंदर AMU से हटा के जब ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो टर्म क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी मोलर मास, ठीक है। और इसी चीज़ को हम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे मोल से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात कर दूँ, एग्जांपल आगे भी दी हुई है, ठीक है, कि देखें हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, वो होता है 1.008 MU, ठीक है। अब हम कहते हैं जी कि अगर हम 1.008 MU को बड़े यूनिट के अंदर ले आएँ, कि ग्राम के अंदर हम इसको ले आए, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हाइड्रोजन का 1 मोल मास के हिसाब से, ठीक है। सिंपल सिर्फ यही होगा कि जो हम MU के अंदर मासेस कैलकुलेट किए हुए थे, ठीक है, जब हमें उनकी क्वांटिटी दरकार होती है तो फिर हम उनके लिए उनको जो है वो ग्राम का यूनिट जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उनकी क्वांटिटी को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं और वो जो ग्राम है, ठीक है, वो कहलाएगा 1 मोल ऑफ दैट एटम, ठीक है। जब हम एटॉमिक मैसेज को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो फिर उनके जो एटॉमिक मैसेज है वो क्या बन जाते हैं, वो मोलर मैसेज बन जाते हैं, ठीक है। मोल से मोलर मैसेज जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मोल की डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है, इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल। क्वांटिटेटिव क्यों, कि जो क्वांटिटी हमें दरकार है किसी भी केमिकल्स की, तो उसके लिए फिर मोल जो है वो कैसे यूज होता है। कहते हैं द एटॉमिक मैसेज, मॉलिक्यूलर मैसेज आर फार्मूला मैसेज ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल, ठीक है। जब भी किसी एटम की, जब भी किसी मॉलिक्यूल की, जब भी किसी एलिमेंट की, जब भी किसी कंपाउंड की क्वांटिटी लेनी है, ठीक है, ग्राम्स के अंदर हम उसको लेंगे, ठीक है। AMU को यूज़ नहीं करेंगे, हम बड़े यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्राम्स के अंदर जब हम उनको लेंगे तो वो ग्राम क्या कहलाएगा, वो क्या, वो होगा 1 मोल, ठीक है। अब वो आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं तो फिर हम देखेंगे कि कैसे जो है ग्राम जो है वो मोल के इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल क्या है, कहते हैं जी एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज 12G। अब फर्स्ट एग्जांपल में बात करते हैं कि देखें कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है। सिंपल अगर हम देखें तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 AMU होता है, ठीक है। जब कार्बन के मास को हम बड़े यूनिट के अंदर जो है वो शो करवाएंगे, यानी कि उसको ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करवाएंगे, ठीक है, तो फिर उसका जो मैस है वो क्या काउंट होगा, वो 1 मोल के इक्वल काउंट होगा, ठीक है। अगर कार्बन का एक एटम यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हम कह देंगे जी ये कार्बन का 1 मोल है, ठीक है। अगर हम कार्बन के 2 एटम यानी कि यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हम उसका कह देंगे कि ये जो है वो कार्बन के 2 मोल है, ठीक है। इसी तरह से है कि देखिए जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात आएगी तो हम बता देंगे जी कि कार्बन का एक एटम एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है। वो 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे या 1 मोल ऑफ जो है वो कार्बन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैस की बात आएगी तो मैस के बारे में हम ये कहेंगे कि जो उसका ओवरऑल मैस होता है किसी भी एटम का, वो जो है वो अगर ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया जाए, उसकी क्वांटिटी ग्राम के अंदर जो है वो लिखी जाए, ठीक है, ली जाए, तो उसको हम कहते हैं कि वो चीज़ जो है 1 मोल ऑफ एटम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि मोल जो है वो कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान और मैस ऑफ सब्सटेंस के दरमियान लिंक क्रिएट करता है, कि एज अ जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल कैसे यूज़ होता है और एज अ मैस ऑफ सब्सटेंस जो है वो मोल की क्वांटिटी को कैसे लिया जाता है, ठीक हो गया। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास मॉलिक्यूल की, ठीक है। कहते हैं जी जो मॉलिक्यूलर मैस होता है वाटर का, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है 18 ग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये भी क्या क्वांटिटी कहलाएगी, तो फिर ये क्या होगा, ये 1 मोल ऑफ वाटर कहलाएगा, ठीक है।
अगर सिंपल बात करें तो जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है तो इसलिए इसका मास जो होगा वो मॉलिक्यूलर मास काउंट किया जाएगा। अब 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, इनका अगर आप अलग-अलग मास कैलकुलेट कर लो और उसको ग्राम के अंदर रिप्रेज़ेंट कर दो, ठीक है? 18 MU इसका वैसे मास होता है, ठीक है? और अगर इसको ग्राम में रिप्रेज़ेंट करेंगे तो वो कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो वैसे का वैसा सिर्फ़ जो है वो ग्राम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो जब ये मासेस ग्राम के अंदर रिप्रेज़ेंट कर दिए जाएँ, ठीक है? एज़ अ क्वांटिटी के तौर पे इनको यूज़ करने के लिए, तो फिर इनकी क्वांटिटी को हम कहते हैं जी, ये जो है वो 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड है, ठीक है? इसी तरह से हमारे पास थर्ड एग्जांपल है फार्मूला मासेस ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्सप्रेस्ड एज़ 58.5 ग्राम। सोडियम क्लोराइड का हमारे पास जो है वो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है? इसका जो मास होता है एएमयू के अंदर वो होता है 58.5, ठीक है? जब इसको 58.5 को ग्राम के अंदर रिप्रेज़ेंट करते हैं तो वो भी क्या कहलाता है? वो भी हो जाता है 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है? अब आगे हमारा जो नेक्स्ट है, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है जी? कि रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास, ठीक है? हम रिलेशनशिप देखेंगे कि मोल और मास के दरमियान जो है वो क्या रिलेशनशिप है। कहते हैं जी, अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स किसी चीज़ के मालूम करने हो, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा? नाउन मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है? जो मास आपको दिया जा रहा होगा वो, एंड मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है? तो मोलर का वर्ड जहाँ पे आ जाए, इट मीन्स के जो सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस दिया गया है, ठीक है? उसका जो मास है वो आपने ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? इसकी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें जो है ये मज़ीद क्लियर होगा कि कैसे जी नाउन मास है और कैसे जो है वो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर बात आ जाए हाइड्रोजन की हम ले लें, ठीक है? कि हाइड्रोजन के जी उन्होंने 6 ग्राम दिए हो, ठीक है? कि हाइड्रोजन एक एटम है, ठीक है? इसके 6 ग्राम है, ठीक है? जो उन्होंने नाउन में एज़ अ नाउन मास हम उसको लेंगे, ठीक है? और फिर उसका जो है वो नंबर ऑफ मोल्स हमने उसमें मालूम करने हैं, ठीक है? मोलर मास ऑफ सब्सटेंस क्या है? तो हाइड्रोजन का जो मोलर मास है ग्राम के अंदर उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होगा? 1.008 ग्राम होगा, ठीक है? तो 6 को ग्राम को डिवाइड कर देंगे 1.008 ग्राम के साथ, फिर जो जवाब आ जाएगा वो क्या होगा? वो उसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है? अब अगर ये हो कि हमारे पास जो है वो मैस ऑफ सब्सटेंस मौजूद हो, ठीक है? इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें जी ये न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है? कि हमारे पास मैस ऑफ सब्सटेंस मौजूद है, ठीक है? हमें पता है उसका सॉरी मैस ऑफ सब्सटेंस का हमें नहीं पता, लेकिन क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी दिए हुए हैं और मोलर मास भी दिए हुए हैं, क्योंकि मोलर मास तो अंडरस्टूड होता है उस सब्सटेंस का, ठीक है? वो तो हमें खुद से ही पता होता है कि वो जितने एटम से मिलके बना हुआ होता है उनके मास को कैलकुलेट कर लेते हैं और ग्राम में उसको रिप्रेजेंट कर देंगे सिंपल, तो वो उसका मोलर मास बन जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स भी दिए हुए होंगे, ठीक है? तो आपने क्या फाइंड करना होगा? आपको मास ऑफ सब्सटेंस जो है फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए आप इस तरह से इस फार्मूले को रीअरेंज करोगे कि मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, ठीक है? तो ये जो है वो रिलेशनशिप है मास का और मोल का, कि किस तरीके से अगर नंबर ऑफ मोल्स हैं, सॉरी अगर आपके पास जो है वो मोलर मास है और आपके पास नाउन मास ऑफ सब्सटेंस है तो आप नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपके पास मास ऑफ सब्सटेंस है तो अगर आपके पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है और मोलर मास है तो फिर आप जो है वो मास ऑफ सब्सटेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे एक जो है वो ओवरऑल जो है इसका ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है? इसके टोटल के जो हमने डिस्कस किया